नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। आपको दिखाएंगे उत्तराखंड 24 में कुछ खास खबरें। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक्स पर पोस्ट। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल के निधन पर दुख जताया। अपने पोस्ट में लिखा, सिनेमा को ऊंचाई पर ले जाने में उनका योगदान अतुलनीय है। बाबा केदार उनके परिजनों को दुख सहने की शक्ति दें। तो ये पुष्कर सिंह धामी का एक्स पर पोस्ट भी आपको हम दिखा रहे हैं। कई सारे सम्मानों से उन्हें नवाजा गया, पद्म भूषण से भी उन्हें नवाजा गया और ऐसे में उनके निधन पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया। और वहीं उत्तराखंड में राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। बीजेपी ने इसके लिए कमर कस ली है। निकाय चुनाव में बीजेपी अपने मजबूत कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारने के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची को लेकर पर्यवेक्षकों की बैठक करेगी और उसके बाद ही प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जाएगी। बीजेपी निकाय चुनाव की घोषणा का स्वागत करते हुए निकाय चुनाव में भारी बहुमत से जीत का दावा किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पहली बार निकायों का आरक्षण तय करने में जन भावनाओं का ख्याल रखा गया। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। पार्टी जल्द ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर देगी। आज राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तिथि घोषित कर दी है। 23 जनवरी को उत्तराखंड के सभी नगर पालिका नगर निगमों के अंदर स्थानीय निकाय के लिए जनादेश प्राप्त होगा। और मैं कह सकता हूं कि पहली बार का अनुभव है कि जब नगर विकास द्वारा आपत्तियां मांगी गई रिजर्वेशन के बाद, तो जन भावना का कद्र किया गया। आपत्तियों का निस्तारण सुनवाई के बाद हुआ। लगभग 39 नगर निगम नगर पालिका पंचायत मिलाकर 39 स्थल थे जिनमें जन सुनवाई के बाद एक पुनः रिजर्वेशन तय हुआ है। हम इसका स्वागत करते हैं और 25 तारीख को उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में अपना परचम लहराएगी, ऐसा विश्वासपूर्वक मैं कह सकता हूं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट को मिले नए चीफ जस्टिस। जस्टिस गुहानाथन नरेंद्र को सौंपी गई है जिम्मेदारी। इसके पहले आंध्र प्रदेश न्यायालय में पदस्थ थे। आपको बता दें, राष्ट्रपति के सहर्ष सहमति से बनाए गए हैं चीफ जस्टिस। तो ये बड़ी जानकारी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट को मिले नए चीफ जस्टिस। जस्टिस गुहानाथन नरेंद्र को अब जिम्मेदारी सौंप दी गई है और इसके पहले आंध्र प्रदेश न्यायालय में पदस्थ थे। और अब बात करेंगे बदलते हुए मौसम की। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल चुका है। पिथौरागढ़, मुनस्यारी और धारचूला में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मुनस्यारी में न्यूनतम तापमान -2 डिग्री तक पहुंच गया है। उच्च हिमालयी क्षेत्र की नंदा देवी, नंदा कोटा, नंदा घूंगट, ब्रिजगंगा, सिदमधार, राजरंभा, पंचाचूली आदि ये जो इलाके हैं वहां पर चोटियों पर बर्फबारी हो रही है। गुंजी में रात का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। यहां के टैंकों का पानी जम चुका है, जिससे क्षेत्रवासियों को पीने के पानी में भी अब काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। अगर हम बात करें उच्च हिमालयी क्षेत्रों की, तो ऊंची चोटियों पर लगातार बर्फबारी हो रही है और वहीं निचले इलाके में घने बादलों ने अपना डेरा डाला हुआ है। कई जिलों का पारा लगातार गिर रहा है, जिससे बाहर से आए पर्यटक तो एक तरफ खुशी मना रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनको कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी बीच हरीश हमारे साथ जुड़ गए हैं आज ज्यादा अपडेट लेकर मौसम को लेकर। हरीश, लगातार हम देख रहे हैं कि बर्फबारी अब होने लगी है। ऐसे में जो पर्यटक है वो तो खुशी मना रहे हैं क्योंकि इस बार बर्फबारी थोड़ी सी लेट भी शुरू हुई है, लेकिन जो लोग वहां पर रहते हैं उनके लिए अब चुनौतियां ऐसे में शुरू हो जाती हैं। पलक, देखिए, उत्तराखंड में क्रिसमस और नए साल से पहले ठंड बढ़ गई है और पर्वतीय जिलों में भारी बर्फबारी के कारण तापमान गिर गया है। और राजधानी देहरादून की यदि हम बात करें तो आज अधिकतम तापमान 14.1 है और न्यूनतम तापमान 6.9 के करीब देहरादून का तापमान दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आपने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं
कुछ सीमांत जिले हैं जिनमें उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, ये 3 जनपद उत्तराखंड के ऐसे हैं जिन जिलों में बर्फबारी के कारण आवागमन और जो रोजमर्रा का जो काम है वो प्रभावित हो जाता है। इसको लेकर के स्थानीय जो प्रशासन है वो उनकी हेल्प के लिए जो है तैयार रहता है और बाकायदा उसके जो है प्रशासन की ओर से टीमें गठित की जाती है और इसके लिए जो स्थानीय प्रशासन है जिस तरीके से अस्पताल की व्यवस्था हो या फिर खाद्य आपूर्ति की व्यवस्था हो, तमाम ऐसी जो मूलभूत जरूरतें हैं उसको लेकर के प्रशासन जो स्थानीय ग्रामीण है उनकी मदद करता है। साथ ही साथ इसके अलावा जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन उत्तराखंड के हैं जहां पर पर्यटक जो है पहुंच रहे हैं, यहां तक कि 1 महीना पहले ही क्रिसमस और नए साल की तैयारी को लेकर के यहां पर ऑलरेडी वो होटल बुक हो चुके हैं क्योंकि अब कुछ ही दिन बाकी है नए साल का और क्रिसमस 2 दिन बाद होना है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है बर्फबारी के कारण जो सैलानी हैं उनके चेहरे खिले हुए हैं। साथ ही साथ मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने से जो नगर निकाय के लोग हैं, नगर निकाय से जुड़े जो अधिकारी हैं, वो जो जरूरतमंद लोगों के लिए एक अभियान के तहत कंबल बांटने शुरू कर दिए हैं। तो इस तरीके की यहाँ पर ठंड को लेकर के प्रशासन अलर्ट है और जो जरूरतमंद लोग हैं हरीश, अगर हम बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अनुमान है उत्तराखंड में आने वाले कुछ दिनों में मौसम को देखते हुए? जी देखिए, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है और मैदानी इलाकों में कोहरे का अलर्ट किया है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बादल छाए हुए, लेकिन फिर भी हल्की धूप के साथ जो है दिन की शुरुआत हो रही है। साथ ही साथ जो पर्वतीय इलाके हैं, मौसम विभाग ने ये कहा कि जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बर्फबारी जारी रहेगी और आने वाले दिनों में मैदानी इलाकों में तेज बारिश होगी। और मौसम विभाग ने इसके अलावा साथ साथ ये भी अपील करी है कि जो अनावश्यक रूप से लोग बाहर न निकले, जरूरी हो तभी पहाड़ी इलाकों में लोग आवागमन करें, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में पाला ज्यादा गिर जाता है, इस वजह से दुर्घटनाओं की भी संभावना रहती है। इसको लेकर के जो है स्थानीय प्रशासन ने एक अपील करी है और मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। बिल्कुल, वैसे हरीश अपने आप का ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिलहाल शुक्रिया आपका पूरी बातचीत के लिए। और वहीं देखिए कि उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में भी मौसम ने करवट ले ली। इसी बीच बद्रीनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम के साथ साथ नर नारायण, नीलकंठ माड़ा, हेमकुंड साहिब में भी चोटियों पर बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के चलते ऊंचाई वाले इलाके में कड़ाके की ठंडक पड़ने लगी है। वहीं चमोली की जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान भी जताया था कि आने वाले दिनों में ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी होगी और वहीं निचले इलाकों में बारिश को लेकर भी पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था और इसके चलते सभी विभागों को अलर्ट मोड में रहने के भी निर्देश दिए गए थे। जो मौसम विभाग का अनुमान था कि बर्फबारी की संभावना है उच्च हिमालयी क्षेत्र में और निचले क्षेत्रों में बारिश का उन्होंने जारी किया था अलर्ट, तो सभी विभागों को अलर्ट मोड पे रखा गया है और बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी की सूचना भी प्राप्त हुई है और जोशीमठ के ऊपरी इलाकों में बर्फ पड़ रही है। फिलहाल कहीं कोई मार्ग बंद होने की या कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं है। उसके अतिरिक्त जितने भी हमारे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं वहाँ अलाव जलाने की व्यवस्था की जा रही है और पर्यटकों को भी हम निर्देशित कर रहे हैं कि वो यदि अपना वाहन लेके आ रहे हैं तो ऐसे उच्च क्षेत्रों में जाने से बचें जहां पाला अधिक पड़ता है और दुर्घटना की संभावना बढ़ती है। और इसी बीच अब खबर आपको बताएंगे लक्सर से, जहां पर प्रदेश में निकाय चुनाव की सूचना जारी होते ही नगर पंचायत सुल्तानपुर में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मैदान में उतरे डायरेक्टर वारिस अहमद का नगर वासियों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। उस दौरान की तस्वीरें हैं। सुल्तानपुर नगर पंचायत में इस बार निर्दलीय प्रत्याशी डायरेक्टर वारिस अहमद ने चुनावी घोषणा होते ही नगर की जनता के लिए भी बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। वारिस अहमद ने कहा कि नगर की जनता के लिए सोलर ऊर्जा प्लांट, कन्या इंटर कॉलेज, 100 बेड का अस्पताल जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। साथ ही नगर की जनता को सोलर ऊर्जा प्लांट से भी मुफ्त बिजली की बात भी कही गई है। और वहीं लक्सर में इन दिनों सुशासन सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस बीच सोमवार को लक्सर ब्लॉक मुख्यालय परिसर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में एसडीएम सौरभ असवाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है।
वहीं तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान और खंड विकास अधिकारी पवन सैनी भी शिविर में मौजूद रहे। इस शिविर में 15 से ज्यादा शिकायतें आई थीं और ज्यादातर शिकायतें आपूर्ति विभाग, अक्षय ऊर्जा विभाग और राजस्व विभाग से जुड़ी हुई मिली। इस बीच एसडीएम सौरभ असवाल ने बताया कि कुछ शिकायतों का निस्तारण को मौके पर ही कर दिया गया, जबकि बाकी को उनसे जुड़े हुए अधिकारियों को भेजते हुए वक्त रहते उनके निस्तारण के निर्देश दिए हैं। यहाँ पर आप लोग आए हैं तो मेरी आपसे यही अपेक्षा, यही अनुरोध है कि जो भी हमारे सरकारी डिपार्टमेंट के जो भी शिविर लगे हैं, आप लोग उनसे पूरी जानकारी लें, क्या क्या योजनाएं सरकार ने आपको दी है, और जो भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है या शिकायत है तो वो यहाँ पर आकर आप जरूर यहाँ पर हमें एक प्रार्थना पत्र दें या हमसे कहें। और वहीं ऋषिकेश में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचने लगे हैं क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए, और ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए यहां पर कानून व्यवस्था को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, जिससे निपटने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। टिहरी एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि इस बार ट्रैफिक लॉगिंग बहुत मजबूत रूप से की गई है और इससे यहां पर पहुंचने वाले प्रेरकों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। यातायात पुलिस की ओर से आशा रोडी और हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ से आने वाले पर्यटकों के लिए मसूरी जाने के लिए वन वे ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है। पूरा जो मेन रूप से जो इशू आता है वो ट्रैफिक और पार्किंग का आता है, उसको देखते हुए एक पूरी प्लानिंग कर ली गई है। सेक्टर जोन बना लिए गए हैं, अतिरिक्त जो पुलिस फोर्स है वो दे दिया जाएगा, और जो पार्किंग व्यवस्था है, डाइवर्जन प्लान है, उसको भी एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि उतनी समस्या ट्रैफिक की इस पर नहीं आ पाएगी। प्रयागराज महाकुंभ में उत्तराखंड का अपना पवेलियन होगा। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने उत्तराखंड राज्य को सेक्टर 7 कैलाशपुरी मार्ग, पूर्वी पटरी प्रयागराज में 40,000 वर्ग फीट भूमि निःशुल्क आवंटित कर दी है। इस पर उत्तराखंड राज्य का पंडाल सजेगा, जहां पर मेले में आने वाले उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। भूमि आवंटन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार भी व्यक्त किया। उत्तराखंड पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ प्रयागराज महाकुंभ 2025 में भागीदारी करेगा। और वहीं उत्तराखंड की धामी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को 2025 तक नशा मुक्त बनाने की तैयारी कर रही है। इस संकल्प को लेकर पूरे प्रदेश में नशे के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में नैनीताल जिले के रामनगर कोतवाली पुलिस ने भी नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान चलाया, जहां पर पुलिस की अलग टीमों ने बड़ी मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम का गठन किया गया था और रामनगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार सैनी इसका नेतृत्व कर रहे थे।